Question number 3. Two particles of equal mass go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. तो दो पार्टिकल है भैया ऐसे, ठीक है, इक्वल मास दिया हुआ है तो m मान लो और यहाँ पर भी m आ जाएगा। इन दोनों सर्कल में घूम रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ऐसे दोनों पे क्या लगेगा, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg, और इन लोग एक सर्कल में घूमेंगे। तो यहाँ पर उस सर्कल का सेंटर रहेगा और ऐसा कुछ सर्कल रहेगा, ठीक है भाई। दोनों फोर्स जो है वो कहाँ पर लग रहा है, एक सेंटर में एक पॉइंट है उसके अलोंग लग रहा है, और सेंटर पे अगर एक पॉइंट सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस अपने को दे रखी है r। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, स्पीड निकालनी है। पहली बात तो दोनों का मास बराबर है, दोनों पे फोर्स बराबर है, तो दोनों की स्पीड बराबर ही होगी, ये अपने को समझना है। इसकी v ऐसे स्पीड है मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस, और इसकी स्पीड v ऐसे है। इन लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज इन द सेंस ऐसे, ठीक है ना। ध्यान रखना दोनों पार्टिकल हमेशा एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। क्यों ऐसा होएगा, क्योंकि भाई सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो चेंज कर नहीं सकते अपन लोग, और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को अगर सेंटर पे ही रखना है तो दोनों का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे रहना जरूरी है, ठीक है। चलो ये सब तो एक्स्ट्रा बातें हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्पीड की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो एफ जी है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर के। तो यहाँ पर अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी इंटू एम वन एम टू, यानी कि एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो जिस सर्कल में घूम रहे हैं उसका रेडियस आर है, तो ये तो डायमीटर है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान रखो भाई, मैं किसके एफबीडी बना रखा हूं, इसकी और इसकी। इस बॉडी के लिए बात कर रहा हूं मैं, इस बॉडी पे यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू एफ जी है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स की का काम कर रहा है, और ये अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कहां पर है, अंदर की तरफ, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं बेसिकली, एफ सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन है। तो तो m किसका, पार्टिकल का, तो एम वी स्क्वायर बाय आर। देख लो भाई, अब m और m कट गया, यहाँ पर आ जाएगा जी एम डिवाइड बाय 4 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये आर और ये आ गया, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम बाय 4r। ये इसका आंसर आ गया।